हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर देखिए, कभी नहीं सोचा था कि किचन कुछ इस तरीके से दिखेगा। रात को पूरी टपरिया धड़ाम से टूट गई। तो यहाँ पर देखिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। घर के थोड़े बहुत काम थे वो कर लिए। यहाँ पर देखिए, चाय पानी हो गया है और बिट्टू यहीं पास में खेल रही है। दूध रख दिया है हीटर पर गर्म करने के लिए। और कमरे में अभी पूरा ही फैलावड़ा पड़ा है, क्योंकि बाहर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और अंदर कमरे में भी सारे सामान बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आप भगवान जी की कृपा और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से हम लोग भी ठीक है। यहाँ पर देखिए बाहर, तो ये टपरिया के नीचे ना सामान दबा हुआ है, जो सामान अलमारी और बर्तन वगैरह, तो वो यहाँ से हटाएंगे। और अब किचन पर तो छाया नहीं होगी दोस्तों, लेकिन ऐसा भी छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर देखिए गेड़े कामड़े सारा ही जो है यहाँ पे टपरिया का सामान पड़ा हुआ है, तो इसे यहाँ से हटाना होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग लग गए थे सुबह सुबह इस काम में, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, घर में ही पानी भराएगा, तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो गेट के अंदर मतलब अंदर कमरे में पानी जाएगा। इस वजह से घर के सामने ये छाया की हुई थी, लेकिन अब पूरा ये खराब होगा, दोबारा बनने में। पापा ने अपना हमारी चप्पल पूरे पानी भरिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, हस्बैंड जी गेड़े काम रख के रस्सी खोलने लग गए और मैं यहाँ पर संटी समेटने लग गई। एक दिन था जब किचन पर छाया की थी, बहुत सुकून था। सोचा था कि बारिश बहुत ही सुकून से निकलेगी, लेकिन देखिए आज यहाँ से सारे सामान हटाना पड़ रहा है। तो समय ऐसा रहता है और थोड़ा सा दुख भी है, क्योंकि एक एक दिन का जोड़ के हमने घर को यहाँ पर छाया की किस तरीके से की हम ही जानते, लेकिन आज सब कुछ खराब हो गया। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी जो नहीं खुल रहे थे उसे दरातले से काटते जा रहे थे और मैं सेंटी का गट्ठा बांध के एक साइड रख रहे थे। और बिट्टू यहीं पास में खेल रहे और बहुत ज़्यादा उनको दुख हो रहा, क्योंकि उनकी झूलने की अब जगह नहीं रही ना, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। और किचन की टपरिया टूटने से नुकसान भी हुआ है, गाड़ी भी एक साइड से ख़राब हो गई है और बर्तन भी, किचन में सारे सामान रखा हुआ था देखिए टूट फूट हो गए। बर्तन भी देखिए जो है टपरिया के नीचे दब गए ना, वो पूरे ख़राब हो गए, डिब्बे फूट गए, सामान इधर उधर बखर गए। यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी निकाल रहे थे अलमारी, सब्जी वगैरह जो भी यहाँ पे सामान था ना, सब टूट फूट हो गए देखिए। और बर्तन रखने की जाली वो भी एक साइड से झुक गई, क्योंकि जब एकदम टपरिया धड़ाम से गिरी ना, तो किचन पे जाके गेड़ा लगा, तो बर्तन भी उधर उधर उछट गए और जो है जाली भी खराब हो गई है। यहाँ पर देखिए बर्तन यहाँ आके पड़े, सारे सामान इधर उधर बखर गया था, मतलब संभालने का तो मौका भी नहीं मिला। और यहाँ पर देखिए ये बर्तन टपरिया के नीचे दब गए थे, देखिए इनका क्या हाल होगा। जाली में से जो एकदम बुझन पड़ा ना, तो ये उचट कर यहाँ आ गए और देखिए तवे का क्या हाल होगा, ये निकल गया। तो जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना, वो भी टूट फूट हो गए ये देखिए। तो बस इनको यहाँ से सोरा समेटा कर रहे थे। ये पल्ली भी पूरी तरह से खराब हो गई, क्योंकि बीच में से फट गई है। कहते हैं ना, गरीबी में गीला आटा, तो भरी बरसात में ये नुकसान हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पल्ली को खेत में रखा है और यहाँ पर जो लकड़ी है सारी साइड में डाल देंगे, तो यहाँ पर थोड़ी काम करने में सूझ पड़ेगी देखिए। और अभी ना हल्की हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई है, तो ये धान का प्याड़ भर के डालाएंगे घर के पीछे, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ये देखिए। और बिट्टू अंदर कमरे में खेल रही है, बाहर बारिश हो रही है ना, तो अंदर चली गई, क्योंकि वो पानी भीगने से बहुत डरती है। यहाँ पर देखिए टप में भर के ले जा रहे हैं बाहर। उसके बाद यहाँ पर देखिए धान का सारे प्याड़ घर के पीछे डाला है। उसके बाद यहाँ लग के बोखरी से झाड़ू लगाने, और सामने जो गेड़े हैं वो रख लिया है, क्योंकि बारिश में कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, घर में पानी भराएगा नहीं तो हम लोग यहाँ पर पल्ली लगाने वाले हैं, तो पोछाड़ बच जाएगी। उसके बाद देखिए हस्बैंड जी ने मोटर चालू कर ली और यहाँ धुलने लगे। और हमारा तो ऐसा है कि किचन के ऊपर की टपरिया ही गिरी है, दीवार वगैरह तो पक्की है, तो इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन गाँव में बहुत से घर मिट्टी के, जो लगातार बारिश की वजह से ना दीवार भीग रही है, धसल रही है, तो बारिश बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सच में फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बारिश इतना भी मौका नहीं दे रही कि फसल में दवाई डाल दे, खाद डाल दे, तो बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान हो रहा है। हर साल बारिश होती है, लेकिन इस साल तो मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं है कि पानी नहीं गिर रहा, हवा पानी, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पहले की वीडियो पे एक सिस्टर का कमेंट आया, उन्होंने कहा कि आप किचन पर भी चादर सेट करवा लेते पैसे उधार लेकर। सिस्टर आपका कहना सही है, हम भी यही चाहते थे, लेकिन कोई पैसे उधार नहीं देता। जब आपका समय ख़राब होता है ना, तो कोई हाथ नहीं बढ़ाता है, सामने वाला भी देखता कि ये पैसे देगा या नहीं। हम कोई भी बैंक में लोन लेते हैं तो कोई गारंटी चाहिए होती है कि ये पैसे देगा या नहीं। बैंक भी लोन देने से पहले ये देखता है कि किस्त कैसे जमा होगी, तभी लोन मिलता है। तो ऐसे कोई पैसे उधार नहीं देता। और हमारे कोई यूट्यूब की कोई मंथली पेमेंट नहीं आती, एक बार ही पेमेंट आई, उसमें यहाँ पर हमने आधी जगह में चादर सेट करवाया।
उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, पल्ली को गेट के सामने कुछ इस तरीके से बांध दिया ताकि पानी अंदर कमरे में नहीं भराए, क्योंकि ओलाती चद्दर की गेट के सामने ही आती है तो पूरा पानी ना अंदर कमरे में भराता है। तो कुछ इस तरीके से इसे बांध दिया और ये गेड़े रख लिए ताकि हवा की वजह से अंदर कमरे में ना भराए ये गेट में पल्ली, क्योंकि हवा भी बहुत तेज चलती है ना कभी कभी, इस वजह से गेड़े रख लिए थे, उस पर पल्ली बांध दी और पीछे से ना इस साइड से वजन रख दिया है ताकि ये पूरी हवा में उड़े नहीं। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब हमारा किचन दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा वो सामान है उसे हटाएंगे, चूल्हे को भी ढकेंगे। उसके बाद देखिए सारे बर्तन लेके आ गए, यहाँ साफ़ कर लेंगे। और अभी ना रिमझिम पानी गिर रहा है, लेकिन काम सारे पड़े हुए क्योंकि सुबह से लगे थे किचन में सामान हटाने टपरिया का, तो ये समय हो गया है। और अभी खाना नहीं बनाया क्योंकि बर्तन रात भर के ऐसे ही हैं, किचन में सटा कर कमरे में रख दिए थे। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन मान धो लिए। उसके बाद ये बर्तनों की जाली ले आए। ये ना गेड़े का वजन आया है तो एक साइड से तिरछी हो गई है देखिए, तो इसे धोकर रख देंगे। और सारे सामान बर्तन डिब्बे मैंने धुलकर यहाँ अभी चद्दर के नीचे रख देते थे। देखिए पानी निकल जाएगा ना उसके रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गए थे पानी भरने और अभी बारिश तेज होने लग गई, भीगते भीगते काम कर रहे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब जाके फ्री हुए सारे काम से। और अब यहाँ पे काम करना था ना, इसलिए नंदनी को वहाँ खेत में बांध के आए। तो देखिए पानी गिर रहा ना, तो वो मंदिर के साइड में खड़ी है, तो ये बिटवाना होगा। बाहर थोड़ी जगह की कमी हो गई, नंदी को तो खोल लाया और सारा सामान यहाँ रखा है। तो अब बारिश के लिए कुछ इस तरीके से व्यवस्था की है। सामने पल्ली लगाई है गेट के सामने, क्योंकि पानी ना पूरे घर में भर जाता है इस वजह से। वो थोड़ी पहले बहुत अच्छी व्यवस्था थी, किचन पर भी छाया थी तो खाना बनाने की व्यवस्था, पशु बांधने की भी अच्छी जगह थी। लेकिन अब यहाँ जो किचन पर टपरिया टूट गई है तो बस अब चद्दर सेट बचा है, यहाँ पर नंदनी बंधेगी। और पानी जो किचन का यहाँ पर जाएगा, इस तरीके से पल्ली लगा दी यहाँ पर देखिए। तो थोड़ी है ना बाहर जगह की सकड़ाई हो गई है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देरी से मिल रहे, बाहर काम करते करते पानी में भीग गए थे तो मैं नहाने चले गए। और इतने में हस्बैंड जी ने यहाँ पर खाना बना लिया है, पराठे बना लिए। देखिए सारे बर्तन उन्होंने यहाँ पे अंदर रख दिए, कुछ भगवान जी वाले रूम में रखे, कुछ यहाँ। तो यहाँ पर हीटर पर ही उन्होंने खाना बनाया और रोटी उनसे बनती नहीं है, इसलिए उन्होंने देखिए पराठे बनाए। ये देखिए, क्योंकि शाम को हमने मतलब खाना नहीं बनाया था, जो सुबह की रोटी थी ना वही खा ली थी, तो अभी भूख लगने लगी तो उन्होंने इतने में पराठे बना लिए। अभी सब्जी में बना लूँगी। यहाँ पर देखिए बिटिया रानी ने भी उनके हाथों से रोटी बनाई है पापा के साथ मिलकर। ये देखिए, और सेकने नहीं दी, बोल रही है कि खुद से सेकेगी। ये देखिए बना के यहाँ पर गैस चूल्हे पर रख दी है। और पहले की वीडियो पर एक सिस्टर का कमेंट आया कि आप ना गैस चूल्हा नहीं है क्या, गैस चूल्हे पर खाना बनाया करो, लेकिन गैस टंकी खाली है, काफ़ी दिन हो गए भरवाई नहीं। जो यूट्यूब की पेमेंट आई थी उससे हमने यहाँ बाहर चद्दर सेट करवाया। और यूट्यूब की मंथली पेमेंट नहीं आ रही, 2-3 महीने में पेमेंट बन रही है। तो फर्स्ट पेमेंट आई थी उसमें हमने ये काम किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी से थोड़ी देरी से मिल रहे, खाना पीना हो गया था। उसके बाद देखिए अभी पानी नहीं आ रहा है, तो ये जो लकड़ी टपरिया की लकड़ी पड़ी है ना, इसे यहाँ डाल देंगे क्योंकि मक्का पे जाके पड़ी है ये पूरी। तो यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे एक साइड। बाँस भी है इसमें, लकड़ी भी है, तो बाँस एक साइड कर रहे थे, लकड़ी एक साइड कर रहे थे, क्योंकि बाँस हमारे यहाँ जलाते नहीं है इस वजह से। तो कुछ इस तरीके से आज का दिन रहा। काम करते करते पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला, सुबह से शाम हो गई। तो आज यही काम किए थे, टपरिया के जो गेड़े काम रहे थे, लकड़ी वगैरह वो हटाई। और सच में इसमें पूरा दिन निकल गया। और दोपहर में हमने कुछ देर आराम भी किया था, क्योंकि शाम की टाइम से हम काम में लगे हुए थे इस वजह से। तो यहाँ पर आप सभी से शाम को मिल रहे, देखिए यहाँ पर ये लकड़ी इकट्ठी कर दी। और दोस्तों इसके बाद का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आज की वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।